अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी आपके दिए हुए चंद मिनट आपकी जिंदगी भर के लिए आपकी सोच का अंदाज बदल सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम की ज़ात मुबारक किसी की भी मोहताज नहीं है, लेकिन इसकी एक सुन्नत है। जब भी वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा फरमाता है और इसके लिए कुन फयकुन का हुक्म सादर फरमाता है, वो चीज़ एक मखसूस पैटर्न से होती हुई अमली जामा पहनती है। इस पैटर्न को हम गौर व तफक्कुर करके साइंस और मैथ्स के असूलों से मालूम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करीम सूरह रहमान की आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, तर्जुमा, और इसी ने आसमान को बुलंद कर रखा है और तराजू कायम कर रखी है। यहाँ आसमान की तरफ इशारा है। कुरान के दूसरे इशारात की तरह यह भी गाफिल दिलों को जगाने के लिए है और हमें इस तरफ मुतवज्जा करना मतलूब है कि आसमान के जो रात और दिन का हेर फेर हम अपनी पैदाइश से देखते चले आ रहे हैं, कहीं हम इसको रोजमर्रा रूटीन का आम सा हिस्सा समझकर इसकी अहमियत न खो दें। इस पर गौर करें, इसकी अजमत, इसके जमाल और इसकी सिफ्त मीज़ानियत पर गौर करें और देखें कि इसके मदार और रफ्तार में बाल बराबर फर्क नहीं आता, और इसके जरिए कुदरत वाले की कुदरतों को देखें और जानने की कोशिश करें कि आखिर ये कौन सा मीज़ान है जिसके जरिए कुदरत ने यह तवाज़ुन कायम कर रखा है। हमारी जमीन सूरज के गिर्द अपने मदार में तकरीबन 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से घूमती है, और ये मदार बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि बेज़वी है, और ये मदार जमीन 365 दिनों और 6 घंटे 9 मिनट में मुकम्मल करती है। जनवरी में सूरज से जमीन का यह फासला 147 मिलियन किलोमीटर का होता है, जबकि जुलाई के महीने में यह फासला 152 मिलियन किलोमीटर तक हो जाता है। जमीन का अपने एक्सिस पर झुकाव भी 23.5 डिग्री है, जिसकी बदौलत मौसमों में तब्दीली वाक़या होती है। सूरज से निकलने वाली रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। जमीन की एक गर्दिश अपने महवर के गिर्द भी है, जिससे दिन और रात अमल में आते हैं, और ये गर्दिश एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी जो हिस्सा सूरज की जानिब होता है वहां दिन होता है, रोशनी पड़ती है, जबकि जमीन का दूसरा हिस्सा इस लम्हे अंधेरे में होता है, यानी वहां रात होती है। आसमान से मुराद जो भी हो, यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि जरा ऊपर को देखो। तुम्हारे ऊपर एक हौलनाक फिजा है, बहुत बुलंद, बहुत दूर, बिला हुदूदो क़ुयूद। इस फिजा के अंदर हजार हा मिलियन अजीमुल जस्सा इजराम फल्की तैर रहे हैं। इनमें से कोई दो आपस में नहीं मिलते जब तक कि इनका वक्त मुकर्ररा नहीं आ पहुंचता। दो सितारों के आपस में टकराने से बाज़ाहिर इन सितारों की मौत वाक़या होती है, जबकि ये वाक़या कायनात में भारी अनासर पैदा होने का सबब है। भारी अनासर जैसा कि लोहा, सोना वगैरह। और इन अनासर के अलावा सितारों के टकराव से जो बाकी मवाद खला में फैल जाता है, वो नेबुला कहलाता है। करोड़ हा सालों में यही मवाद वापस इकट्ठा होकर नया सितारा बनता है। ऐसे अजराम फल्की के मजमुओं यानी कि कहकशाओं के आपस में मिलने से भी नए फल्कियाती ढांचे तख्लीक होते हैं। छोटी कहकशाओं के आपस में मिलने से बड़ी कहकशाओं का वजूद आता है, और साइंसदानों का मानना है कि माजी में हमारी कहकशाएं यानी कि मिल्की वे में भी 5 छोटी कहकशाएं जम हो चुकी हैं। इन कहकशाओं में एक कहकशा के अंदर सितारों की तादाद बाज औकात 1000 अरब तक पहुंच सकती है, बल्कि उससे भी ज्यादा। हमारे निज़ाम शमसी को जिस मजमूए की तरफ यानी कि मिल्की वे की तरफ मंसूब किया जाता है, इसमें हमारे सूरज जैसे अजराम और भी हैं, और इससे हजार हा गुना बड़े भी हैं। फकत हमारे सूरज का कतर 1.4 मिलियन किलोमीटर है, और ये सब सितारे और ये सब के मजमूए इस कायनात के अंदर नहायत ही खौफनाक तेजी के साथ हरकत पजीर है। महज सूरज अपने साथ तमाम सैयारों और निजाम शमसी को लेकर 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से महवे सफर है।
باوجود اس تیز ترین رفتار کے سورج کو ہماری کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 225 ملین سال درکار ہے۔ لیکن یہ سب اس عظیم اور محیر العقول وسیع فضائے کائنات میں اس طرح ہیں جس طرح زمین کی فضا میں ذرات تیر رہے ہوں، جو ایک دوسرے سے دور دور چلتے ہیں اور ان کے اندر کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ ہماری کہکشاں میں موجود 100 سے لے کر 400 ارب تک ستارے موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک سے دوسرے ستارے کے مابین فاصلہ اوسطاً 3 سے 5 نوری سال کا ہے، اور یہ ایک نوری سال 94 خرب 60 ارب 80 کروڑ کلومیٹر سے زائد فاصلہ بنتا ہے۔ سوالات تو بہت سے ہیں، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو سب سے اہم ہے کہ سائنسی نظریے کے مطابق آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان سب کو چلا رہی ہے اور آپس میں توازن بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ کائنات میں بنیادی طور پر دو طرح کی فورسز کار فرما ہیں، ایک ڈارک میٹر اور دوسرا ڈارک انرجی۔ ڈارک انرجی وہ طاقت ہے جو کائنات میں حرکت، پھیلاؤ یعنی کہ ایکسپینشن کا باعث بنتی ہے، جبکہ ڈارک میٹر وہ طاقت ہے جو اجرام اور اس سب نظام کو باندھ کر رکھے ہوئے ہے، جیسا کہ گریوٹی۔ ان دونوں طاقتوں میں سے کوئی ایک بھی حاوی ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد، اور سورج اور باقی تمام ستارے کہکشاؤں کے مرکز کے گرد، اور کہکشاؤں کا گروپ ایک دوسرے کی جانب، اور ان گروپس سے کلسٹرز اور سپر کلسٹرز دا گریٹ اٹریکٹر کی جانب، جس گریوٹی کے سبب محو سفر ہے۔ یہ سب ایک توازن سے ہی قائم ہے، اور یہ توازن ان دو طاقتوں کے مابین ہے، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی، جو کہ کائنات کا 96% ہے۔ علم نافع وہ علم ہے جسے حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا بھی جائے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے تاکہ اس سے نفع حاصل ہو سکے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسے دوسروں سے شیئر کریں، اور جو معلومات آپ کو ملی ہیں ان پر غور و تفکر کریں۔ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں آگاہ کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔